सफलता एक उस सीढ़ी की तरह है जो हर दिन ऊपर जाती है। सफलता सीढ़ियों पर चढ़ने की एक प्रक्रिया है जो हमेशा हमेशा हमको आगे ही ले जाती है और एक दिन बहुत आगे ले जाकर खड़ा करती है, जहाँ से नीचे देखते हैं तो लगता है कि मैंने जितनी मेहनत की वो सारी सफल हो गई। हेलो हाय, सफल देवी तपर्णा में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मौसम काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है तो अब पढ़ाई लिखाई करना अनिवार्य है। अब आप बहाना नहीं बना सकते कि सर्दी हो रही है, ना ही ये बहाना बना सकते हैं कि आपका पढ़ने में दिल नहीं लगता क्योंकि आपको नींद आने लगती है रजाई में बैठकर। तो अब नींद भी नहीं आएगी और सर्दी भी नहीं लगेगी। आप अच्छे से अपना जो है टेबल पर बैठ के पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए टेबल पर बैठ के पढ़ा कीजिए। इधर उधर बैठ के पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जब इधर उधर बैठ के पढ़ते हैं तो नींद आना हो सकता है कहीं ना कहीं हद तक लाजमी हो। तो कल हम लोगों ने टीजीटी 2009 क्वेश्चन पेपर पढ़ा था। आज टीजीटी क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। कल 45 क्वेश्चन किया था, आज 46 क्वेश्चन तक करेंगे। आइए देखते हैं 46 क्वेश्चन कैसा है। और वैसे भी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इस साल का क्वेश्चन बहुत ही आसान आया था। अगर हम लोग देखें तो जिस साल जो है अभी 2021 का क्वेश्चन भी ठीक था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है 2021 के सामने। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि जब हम लोग किसी से ऐसा पूछते तो बोलते अरे इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आता है। लेकिन देखिए 2009 का क्वेश्चन है, लेकिन दिन प्रतिदिन ये कठिन होते चला गया। 2016 में काफ़ी कठिन क्वेश्चन आया था। तो आप लोग मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आप लोग हड़बड़ाने और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है। मतलब प्राकृतिक तौर पर ये बहुत मोटा हो गया ना, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। ठीक है, प्राकृतिक तौर पर निसंक्रमण क्या है? रोगाणुओं को जलाना, रोगाणुओं को उबालकर नष्ट करना, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो प्राकृतिक निसंक्रमण पूछा जा रहा है, तो प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? रोगाणुओं को जलाना आग जलाएंगे और रोगाणुओं को मारेंगे तो प्राकृतिक नहीं होगा। उबाल कर नष्ट करेंगे तो भी क्या होगा? प्राकृतिक नहीं होगा। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, अल्ट्रावायलेट किरण मतलब सूर्य से जो किरणें आती हैं वही। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या है? एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल संगठन NIPCCD की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1975, 3 मई 1975, 5 जुलाई 1978 या 8 मार्च 1945। तो बताइए कब हुई थी? तो क्या था कि 4 जुलाई राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन, कहने का मतलब ये है NIPCCD की स्थापना कब हुई थी। तो ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं ना, ये एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1966 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में, 66 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ठीक, ये स्वास्थ्य संगठन के रूप में बाल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन की गई। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। इसका क्या पूरा नाम है? मैं लिख देती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो इसका क्या था? ये नाम था एंड चाइल्ड डेवलपमेंट
चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, इसका पूरा नाम था। इस संस्था का उद्देश्य था सामाजिक विकास में स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन देना, उनका विकास करना, बाल विकास पर व्यापक दृष्टि डालना और राष्ट्रीय बाल नीति के अनुरूप कार्यक्रमों का विकास और प्रोत्साहन देना। तो इसका कब वो हुआ, आप लोग देख लिए इसका कब हुआ कि राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल संगठन की स्थापना हुई 1966 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतानोपत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब खत्म किया जा सकता है। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, खत्म करना। शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों द्वारा और घर घर जाकर। तो कितना भी अगर आप जो है किसी को घर जाएंगे, भौतिक तथ्य नहीं कुछ देंगे, लेकिन अगर वह व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो आप उसको समझा नहीं सकते। इसलिए क्या होगा, शिक्षित करके ही आप इस जो है भ्रम को मिटा सकते हैं कि ईश्वर की देन नहीं है संतान, संतान है जो है हमारे शारीरिक देन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर इनमें से किससे होता है? फौजी राइफल, हवाई हमले में सायरन, लाउड स्पीकर, रॉक संगीत। तो आपका जो फौजी राइफल होता है ना, वो बहुत तेज आवाज़ करता है। जब मतलब एक हिसाब से बोला जाता है कि लड़ाई तो छोड़ दीजिए, लड़ाई लगने की बात ही अलग है। जब अलग से प्रैक्टिस वगैरह होता है तो ऐसी जगह ले जाकर प्रैक्टिस कराते हैं कि जहाँ पर बहुत दूर दूर तक आदमी ना रहे, क्योंकि इतनी आवाज़ होती है इसकी कि पूरा मतलब इलाका जो है पूरा एकदम से ध्वनि से एकदम बेतहासा परेशान हो जाता है। तो फौजी राइफल जो होती है ना, इससे सबसे ज़्यादा जो है आपका क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। उससे लाउड स्पीकर से भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फौजी राइफल से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ स्मॉग, स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण। स्मॉग मतलब होता है कोहरा या धुआं। ठीक है, स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस। तो पूछ रहा है कि स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न। ठीक है, स्मॉग मतलब भी होता है या तो धुआं या तो आपका कोहरा। तो आपका क्या है कि जो है स्मॉग जो होता है वो वायु प्रदूषण से उत्पन्न कोहरे के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब कोहरा पड़ता है तो स्मॉग यानी कि धुआं हो जाता है। तो स्मॉग जो होता है ये धुआं और कोहरे का मिला जुला रूप होता है। स्मॉग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? डॉक्टर हेनरी ने किया था। किसने? डॉक्टर हेनरी ने किया था। किसका? स्मॉग शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर हेनरी ने किया था। और जो है हेनरी अंतोइन, मैं पूरा नाम लिख दूं नहीं तो आप लोग कहीं हेनरी अंतोइन दे वू, हेनरी अंतोइन दे वू, ये इन्होंने क्या किया था, जो है स्मॉग का जो है वो ढूंढा था। स्मॉग शब्द का जो है उत्पत्ति की थी इन्होंने। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड अधिक महत्वपूर्ण है धूम कोहरा के लिए। मतलब कि जो कोहरा पड़ता है उसके लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के कारण क्या होता है, धूम कोहरा होता है, यानी कि फॉग बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में आरक्तता से बचने का उपाय है? पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक और संतुलित आहार ग्रहण करना। तो पर्याप्त विश्राम करने से आयरन की जो आयरन की कमी यानी कि खून कम है या आरक्तता है वो नहीं खत्म होने वाला। दूध पीने से भी आरक्तता नहीं खत्म होता है, कैल्शियम की उत्पत्ति मतलब मिलता है कैल्शियम। प्रतिदिन विश्राम करने से भी आयरन नहीं होता, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक और संतुलित आहार ग्रहण करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए?
आम, संतरा, अमरूद, चीकू। तो जो है दांतों के जो है स्वास्थ्य के लिए संतरा बहुत अच्छा होता है, संतरा का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव का प्रकार नहीं है। संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंट प्रसव और जटिलता पूर्व प्रसव। ठीक है, तो जो है संभाव, क्या संभावना है कि प्रसव होगा? ऐसा तो है नहीं भाई, प्रसव होगा, बच्चा पेट में है तो प्रसव तो होगा, इसमें संभावना वाली तो कोई बात ही नहीं होती है। प्राकृतिक प्रसव होता है जो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई। इंस्टॉलमेंट जो हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन से डिलीवरी हुई। और जटिलतापूर्ण जो है प्रसव, जो ऑपरेशन भी करना होता है, फिर भी समस्या कृत रहती है वो डिलीवरी। कहीं बच्चे के गर्दन में जो है नाड़ी लटक जाती है, फंस जाती है, अटक जाती है, बच्चा जो है सांस नहीं ले पा रहा, बच्चा खुद प्रेशर नहीं कर रहा है, ऐसे कुछ तमाम ऐसी समस्याएं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जटिलतापूर्ण प्रसव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षात्मक पदार्थ रहता है? पतला चिकना, मोम सदृश चिकना पदार्थ, पानी ऐसा ठंडा पदार्थ, या आपका जो है कोई भी नहीं। तो सबको पता है कि मोम सदृश चिकना पदार्थ रहता है, जिसको जब बच्चा पैदा होता है तो एक मुलायम कपड़े से उसके शरीर को पोंछा जाता है। पोंछने के बाद उसके शरीर पर तेल लगाया जाता है, और तेल लगाने के बाद उसके बाद बच्चे को कपड़े में लपेट कर और इसके बाद उसको तुरंत ही इंजेक्शन दिया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, फिर बच्चे को माँ के पास लिटा दिया जाता है। अगर नॉर्मल बच्चा होता है तो, और अगर नॉर्मल बच्चा नहीं होता, सीजेरियन डिलीवरी होती है, तो ये सारी प्रोसीजर जो होती है वो की जाती है। उसके बाद बच्चे को तुरंत माँ को नहीं दिया जाता है, माँ को देने के लिए कुछ समय लगता है बच्चे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं, मसली हुई सब्जी, मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा, जल। तो क्या बोल, ठोस पूरक पदार्थ। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ कहने का मतलब कि जो है जल, जो आपका शिशु जो होता है वो आरंभ में दूध के अतिरिक्त जो भोज्य पदार्थ लेता है वो पूरक आहार कहलाता है। ठीक है, भोजन खाने के पहले जो आहार लेता है वो क्या हो जाता है? पूरक आहार होता है। तो क्या बोल रहा है? ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। तो जो है, जो जिसमें सूजी की खीर, दाल, पानी, ये सारी चीज़ें आती हैं, जो बच्चा क्या करता है अपने खाना खाने के पहले शुरू करता है, उसमें उबली हुई सब्जी खिलाई जाती है बच्चे को, मसले हुए फल खिलाते हैं, उबला हुआ, जो मांसाहारी लोग होते हैं वो उबला हुआ अंडा खिलाते हैं। तो ये ठोस पूरक भोज्य पदार्थ है। और ठोस पूरक भोज्य पदार्थ अगर नहीं है तो क्या नहीं है? जल नहीं है, पानी, जल जो है। समझ के कहने का मतलब ये है कि बच्चा दूध के अलावा जो आहार लेता है, वो जो है बच्चा दूध के जो भोज्य पदार्थ लेता है उसको क्या बोलते हैं? ठोस पूरक आहार। और जल क्या हो गया? ठोस पूरक आहार नहीं है। ठोस मसली हुई सब्जी, मसले हुए आलू, उबला हुआ आलू, ये होता है। जल तो कभी भी ठोस पदार्थ में नहीं आ सकता। और बच्चा व्यक्ति कोई भी हो, ठोस पदार्थ अगर लेता है तो कहने का मतलब है कि वो खाना ही लेता होगा, जल तो लेता नहीं होगा। अब यहाँ पर मसली हुई सब्जी, मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा, तो यानी कि बच्चे की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। ठीक है, प्रति सप्ताह, माह में 2 बार, माह में 1 बार, माह में 3 बार। तो जो है प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। तो क्या प्रति सप्ताह? तो प्रति सप्ताह आसान नहीं करवाना। और वैसे भी जो अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको हम लोग जो है डॉक्टर से जाते हैं ना अल्ट्रासाउंड करवाने, तो वो जो उसमें एक जेल लगाया जाता है, वो जेल क्या करता है, वो जो है अंदर नुकसान, क्योंकि यूवी रेज से जो है उसको चेकिंग करता है, जो यूवी रेज है और जो जेल है वो जो है नुकसान करते हैं। इसलिए हर सप्ताह नहीं कह सकते, 2 और महीने में 2 बार भी नहीं, माह में 1 बार जांच करवाना चाहिए। डॉक्टर क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है श्वासरोध, जन्मजात असमानताएं, पूर्वकालिकता, या इनमें से सभी। तो प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मातृ दर जो होती है उसमें श्वास अवरोध भी होता है, सांसें भी रुक सकती हैं। जन्म असमानताएं, कोई बच्चे 7 महीने पे, कोई 7.5, कोई 8, कोई 8.5, कोई 9, कोई 9.5 पे होते हैं। अब उसी में कोई बच्चे जल्दी होते हैं, कोई बच्चे देर होते हैं। जो बच्चे जल्दी होते हैं उनकी मृत्यु की संभावना ज़्यादा होती है। अब पूर्वकालिकता की पूर्व काल बच्चे पैदा हो जाए, ठीक है, या
अब जन्म असमानताएं में आ गया कि बच्चे का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सांस नहीं चल रही है, गले जुड़े हुए हैं, तो ऐसा है तो भी बच्चे खत्म हो जाते हैं। जन्म की असमानताएं होती, समय की असमानताएं होती, जन्म की असमानताएं होती हैं, तो क्या होता है, बच्चों का मृत्यु दर बढ़ जाता है। इसलिए इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, सर्वप्रथम समासशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? 1832, 1835, 1838, 1840। सर्वप्रथम समासशास्त्र का प्रयोग 1838 में किया गया था। और जो है समाजशास्त्र के जनक कौन है? ऑगस्ट काम्टे हैं। कौन है? ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे हैं। और समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रियाएं सारी आती। भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो हुई थी, नोट कर लीजिए, भारत में हुई थी कब? 1914 में। भारत में कब हुई थी? 1914 में। सन 1938 में से पहले समाजशास्त्र का अध्ययन इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र के विषय में होता था। 1938 में क्या हुआ था कि समाजशास्त्र का एकदम इंडिविजुअल अध्ययन किया जाने लगा। भारत में 1914 से समाजशास्त्र को पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त क्या होना चाहिए? साधन, धन, प्रतिष्ठा, बचत। तो पुरुष व्यक्ति के पास क्या साधन होना चाहिए? धन तो होगा, कभी कभी धन होता है, साधन नहीं होता तो भी नहीं काम होता है। प्रतिष्ठा से कुछ नहीं होता, प्रतिष्ठा धन से धर्म होता है, कहावत ही कही हुई है। और बचत जो थी, बचत ही सब कुछ नहीं होता। सबसे पहले आपके पास साधन होना चाहिए, उसके बाद आवश्यकता आपको है वॉशिंग मशीन की, आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है और आपके घर कोई लाने वाला भी नहीं है, खरीद के लाने वाला, आप पैसा लेके घूमते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? आपकी बहुत प्रतिष्ठा हो, आप प्रतिष्ठा झुलाइए कि दोनों कान में पहन के, ऐसा नहीं होता ना। आपके पास पैसे हैं वो सही है, लेकिन कपड़ा कोई नहीं धुलेगा आपका। जब आपके घर में वॉशिंग मशीन होगी तभी कपड़ा धुलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवार क्या है? एक समूह, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था, एक भीड़। परिवार क्या है? तो परिवार आपका क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है। सबको पता है परिवार एक क्या है? सामाजिक संस्था है। तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है। कपड़ों को काटने वाला कीट होता है क्लीप मोथ, सिल्वर फिश या क्यू फ्लैकस, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका क्लीप मोथ होता है, क्लीप मोथ, ये आपका क्या होता है? कपड़ा काटता है। क्लीप मोथ कपड़ा काटने का जो है कीड़ा होता है। ऊनी कपड़ों का निर्माण प्रोटीन से होता है और रेशम का निर्माण प्रोटीन से होता है। तो रेशम में, ऊनी कपड़ों में क्या लगता है? क्लीप मोथ नाम का कपड़ा कीड़ा लगता है, जो क्या करता है? कपड़ों को खा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है? रेशमी, सूती, नायलॉन, टेरिकॉन। तो जो क्षार होता है वो आपके सूती वस्त्रों को नुकसान कम पहुंचाता है, ना कि बराबर। रेशमी वस्त्रों को भी पहुंचाता है क्योंकि प्रोटीन होता है। नायलॉन और टेरिकॉट को भी क्षार और क्या बोलते हैं उसको, अम्ल, दोनों नुकसान कम पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सूती होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कठोर जल की विशेषता क्या है? पानी में झाग कम उठते हैं, भोजन सरल से बनता है, पानी में स्वादिष्ट होता है, रंगीन, गंधीन और पारदर्शी होता है। तो जो कठिन जल होता है, कठोर जल होता है, उसमें क्या होता है? झाग नहीं बनता, झाग बहुत कम बनता है, नाक के बराबर बनता है। और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट के कारण जल कठोर हो जाता है। ये मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है? ब्लीचिंग पाउडर उबालकर, क्लोरीनीकरण करके और अवक्षेपण के द्वारा। जल पर, घर पर, तो घर पर आप क्या करेंगे? उबाल कर जल को साफ करेंगे, उबाल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल की अशुद्धि होती है जीवाणु, घुलित, तैरने वाली, सभी। तो ये होता है सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका,
निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है? अलमारी, गीज़र, मिक्सर ग्राइंडर या वैक्यूम क्लीनर। तो कौन सा ऐसा जो है यंत्र होता है जो सबसे ज़्यादा श्रम बचाता है? कौन सा बताइए? तो अलमारी, गीजर। तो अलमारी तो है नहीं, अलमारी तो कपड़ा वपड़ा रखना ही पड़ेगा। गीजर आपको पानी गर्म करने का काम करता है, तो इतना भी श्रम का कोई कारण नहीं होता। मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम, अभी इसी दोनों में आपका क्या है? ऑप्शन है। तो वैक्यूम क्लीनर आप हाथ में खड़े खड़े लेकर आप जो है चलाते हैं और वैक्यूम क्लीनर से साफ़ हो जाता है। लेकिन जो मिक्सर ग्राइंडर होता है, अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो आप बैठ के सब्जी, मसाला और निमोना बनाना हो, कढ़ी बनाना हो तो घर का मसाला पीसना है, आपको फरा बनाना हो तो दाल पीसनी है, इस सब के लिए तो क्या होगा? मिक्सर ग्राइंडर आपका आंसर करेक्ट होगा। वसा में घुलित विटामिन है ई, ए, बी, ए और बी दोनों। ई, ए, बी, ए और बी दोनों वसा में घुलन विटामिन। अब बताइए, ये क्वेश्चन ही गलत है, पता नहीं कौन क्वेश्चन बनाता है। ए, ठीक है, डी, ई, के, एडक, ये जो आपके होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, फैट में। और आपका जो है क्या, बी और सी, ये आपका किस में है? इसमें किस में है? जल में है, ठीक है, जल में। और यहाँ पर क्या बता रहा है? बी, ई, ए, बी और ए और बी दोनों। अब यहाँ पर ई और बी दोनों होता तो सही होता, तो यहाँ पर ई और बी दोनों तो सही होता, तो यहाँ पर है नहीं, तो यानी कि ये पूरा क्वेश्चन है गलत और इसको मिला था स्टार मार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। सभी प्रकार की जो शर्करा होती है उसका सबसे सरलतम रूप क्या है आपको ये बताना है। तो सबसे सरलतम रूप होता है ग्लूकोज। जब ये सब शरीर में हमारे जाते हैं तो ये ग्लूकोज में निर्मित हो जाते हैं या जल में घुलनशील होती है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और पेशियों में ये जमा रहता है और ये क्या हो जाता है? आपका हो जाता है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए चावल, आटा, घी, आलू। तो आप क्या करेंगे? आटा खराब हो जाएगा, घी खराब हो जाएगी, घी की कोई फसल नहीं होती है, और आलू भी अगर आप साल भर के रखेंगे तो खराब हो जाएगी। चावल खरीद लेना चाहिए, चावल खराब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है संक्रमण, उद्दमन शक्ति, निसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक, क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। या जीवाणु, वायरल और संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। और शरीर को जो है अगर इन सब से बचाना है तो योग और व्यायाम करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए और अच्छा अच्छा सोचना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रासायनिक विसंक्रामक है, नीलात होता है, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक विसंक्रामक आपका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, पोटेशियम परमैंगनेट भी है और आपका नीलात होता भी है। तीनों रासायनिक संक्रामक हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूरा क्या है? गलत है। आपका रासायनिक विसंक्रामक ये भी है, सारे के सारे हैं, ठीक है। इन सब क्वेश्चन पर स्टार मिला था, जिस समय एग्जाम हुआ था उन समय इस सब क्वेश्चनों पर क्या मिला था? स्टार मिला था। स्टार मतलब कि जो है सबको सब्स्टिट्यूट नंबर मिला था। एमेबिक पेचिस फैलाने का कारण होता है अमीबा, वैसिलस, वैसेलरी, सैल्मोनेला। तो आपका क्या होता है? अमीबा होता है, ठीक है। और ये सारी क्या है? रोग है। मैंने आप सबको पढ़ा रखा है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो लोग जानते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, किसी ने मुझे उसका आंसर नहीं दिया, या तो किसी ने पूरा वीडियो नहीं देखा इसलिए उसको आंसर नहीं देने का मौका लगा, और या तो किसी ने जो है आंसर किया नहीं, या तो किसी को पता नहीं था। अगर किसी को पता नहीं था तो बड़ी शर्म की बात है कि आपको में से किसी को आंसर नहीं पता था। इतना अच्छा जो है क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, और आप लोग को आंसर नहीं पता, तो बहुत शर्म की बात है। आप
आप लोगों को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और अगर आंसर पता था तो आप लोगों ने आंसर नहीं किया तो भी शर्म की बात है कि आप लोगों ने आंसर नहीं किया। और अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा तो भी अच्छी बात नहीं है, आप लोग को पूरा वीडियो देखना चाहिए। अगर आप लोग अपने कार्य के प्रति तन्मय नहीं हैं तो फिर कोई काम आपसे हो नहीं पाएगा, सफलता भी इसी तरह से दूर भागेगी आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु क्या फैलाता है? टाइफाइड, पैराटाइफाइड, बी हैजा, मलेरिया। तो ये क्या फैलाता है आपका? विब्रियो आपका क्या फैलाता है? तो विब्रियो आपका क्या फैलाता है? हैजा फैलाता है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन आप नोट करिए। टाइफाइड किसके कारण से और मलेरिया ये दोनों किसके कारण से, किस जीवाणु विषाणु क्या है, ये दोनों किसके कारण फैलते हैं? किसके कारण होता है? ये आज का क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे कद की स्त्री की प्रमुखता से इनमें से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? छोटे कद की स्त्री को किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए? आड़ी धारी के, लंबी धारी के, फूलों तथा पत्तियों वाले और चार खाने वाले डिजाइन, कौन सा पहनना चाहिए? जो छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से इनमें से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? छोटे कद की स्त्री की बात हो रही है, तो यदि छोटे कद की स्त्री है तो उसको क्या, छोटे कद की स्त्रियों को लंबी धारी वाले कपड़े पहनने चाहिए, अन्यथा वो आड़ी धारी वाली लगेगी तो और छोटी मोटी लगेगी, फूलों वाली और छोटी, चार खाने वाली और छोटी लगेगी। लंबी धारी वाली कपड़े पहनने चाहिए और कम डिजाइन वाले कपड़े पहनने चाहिए। यदि ऊन के क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वो क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा, चमकीला, मोटा, पतला। क्या हो जाएगा अगर क्षारयुक्त साबुन से धुला जाएगा? तो अगर ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धुला जाएगा तो कड़ा हो जाएगा। कभी भी आप जो है, जो आपके कपड़े धुलने वाले साबुन होते हैं उसी से स्वेटर को धुल के देखिए। अगर आपका अंगूरा वगैरह स्वेटर है, सॉल बहुत अच्छी सी है, उसको धुलिए, देखिए आप जब सुखाने में डालेंगे तो वो टाइट टाइट फील होगा हाथ में, तो वो इसी कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं कि व्यक्ति क्या व्यक्तित्व झलकता है चित्रों के चुनाव से, घर की सज्जा से, कीमती साधन से, इनमें से कोई नहीं। तो जो है व्यक्तित्व किसे लगता है? घर की साज सज्जा से। अगर जो साज सज्जा है वो हल्की सोबर कलर की है तो लगता है कि हाँ ये बहुत ही उच्च विचार का व्यक्ति है। बहुत ही डार्क कलर की साज सज्जा होती है तो लगता है कि बहुत चिटफुट टाइप का आदमी है, मतलब ऐसे। और जो है इसलिए जो है घर की साज सज्जा से व्यक्तित्व क्या होता है? झलकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेबीज के लक्षण है कुत्तों की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना, उपयुक्त सभी। तो ये सारे लक्षण है रेबीज के, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। कुष्ठ रोग फैलता है किससे? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, प्लाज्मोडियम वैसिलस, से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका कुष्ठ रोग किससे फैलता है किसी को? तो माइको बैक्टीरियम लेप्री से फैलता है। किसे? माइको बैक्टीरियम लेप्री से कुष्ठ रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम दूसरा है, वैसिलस दूसरा है। सारी दूसरी बीमारी मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर दोबारा नहीं पढ़ाना चाह रही हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने सब पढ़ रखा है, आप पीछे जाकर देखिए आपको सब मिलेगी। एनसीईआरटी आप जाएंगे, एनसीईआरटी को सर्च करेंगे, एनसीईआरटी आपको मिलेगी, वहीं पर चले जाएंगे आपको सब मिलेगा। और किसी को और भी जो है अगर ये सारी बीमारियाँ जानना है तो वॉइस नोट में मेरे आप जुड़ जाइए। वॉइस नोट से जुड़ने के लिए आपको मेरे ग्रुप पर शामिल होगा। आप मेरे ग्रुप पर शामिल होंगे तो आप मैसेज करेंगे मुझे तो मैं आपको ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद मैं आपको सारे नोट्स जो वॉइस नोट है वो मैं दूंगी, आप सुनेंगे और उसको नोट करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है शारीरिक विकास, सहकारी की भावना, मनोरंजन, उपयुक्त सभी। तो ये सारी जो है विकास की स्थिति होती है तो उपयुक्त सभी इसमें सही जाएगा। पारिवारिक बजट बनाने में खर्चों की कटौती हो जाती है, आमदनी का सही उपयोग होता है, परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है और उपयुक्त सभी। तो पारिवारिक बजट जब बनाते हैं तो आमदनी का सही उपयोग होता है। परिवार को संतुष्टि तो मिलती ही है, जब वो आप उसके ऊपर खर्च करेंगे तो ही मिलेगा। खर्चों में कटौती होती है ऐसा थोड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पानी में घुलनशील विटामिन ई, ए,
EKBA, तो आपका पानी में घुलनशील विटामिन क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है थायराइड ग्रंथ से, पैराथायराइड ग्रंथ से, यकृत से, अमाशय से। तो थायरोक्सिन जो आपका हार्मोन का होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं के रोग से बचाने के लिए, कल्याण करने के लिए बनाई गई है? यूनिसेफ, केयर, रेड सोसाइटी, सभी। तो क्या पूछा जा रहा है? बच्चों तथा माताओं, तो बच्चों तथा माताओं के लिए क्या है? यूनिसेफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या क्या है? समस्या क्या है? विकासशील देशों की समस्या, विकसित देशों की समस्या, भारत की समस्या, संपूर्ण विश्व की समस्या। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या क्या है? संपूर्ण विश्व की समस्या है। अच्छा एक चीज़ मैं ये बता दूं, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये यूनिसेफ की आपके स्थापना हुई थी। किसकी? यूनिसेफ की। यूनिसेफ की आपकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गर्भधारण का निश्चित पता चलता, उल्टी होना, पेट का बहाना, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना और रक्तचाप बढ़ना। तो उल्टी होना कोई ज़रूरी नहीं है, एसिडिटी हो सकता है। पेट का बहना, पेट का बाहर आना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मूत्र में हार्मोन्स निकलना जो हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट किट से नापा जाता है, और जब हो उसमें आपके हार्मोन्स आ जाते हैं प्रेगनेंसी वाले, तो वो क्या होता है? 2 डबल लाइन जो है रेड कलर की हो जाती, पिंक कलर की हो जाती। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, मालिश करवानी चाहिए, आराम करना चाहिए। प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो प्रसव के बाद स्त्री को जो है ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा काम भी नहीं तुरंत करना चाहिए, मालिश करवानी चाहिए, आराम भी करना चाहिए। ठीक है, तो ठंडा पानी स्त्री को क्या करना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। उससे क्या होता है जानते हैं? जुकाम होता है, साथ ही साथ पेट बाहर निकल आता है। इसीलिए जब प्रसव हुआ रहता है तो अंदर बुखार रहता है, क्योंकि इतनी मेहनत हुई रहती है। अंदर बुखार के साथ साथ जो है आपके जो सारे हार्मोन्स लेवल उथल पुथल मची रहती है शरीर के अंदर, शरीर में बहुत सारी समस्या आ जाती है, इसलिए उनको ठंडा पानी नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवजात शिशु का प्रथम आहार है शहद, जल, माँ का दूध, गाय का दूध। तो नवजात शिशु का प्रथम आहार है क्या? माँ का दूध। नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या है? माँ का दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर का कारण क्या है? अधिक संतानें, पोषण में कमी, गर्भावस्था में असावधानी और उपरोक्त सभी। तो बाल मृत्यु दर में उपरोक्त सभी। अगर अधिक संतानें होगी तो भी बाल मृत्यु दर होगी, अगर कम संतान होगी तो भी आप अपने बच्चे को संभाल सकते हो, अच्छे से देख रेख कर सकते हो। गर्भावस्था में सावधानी नहीं बरतोगे तो भी बाल मृत्यु दर होगी, पोषण में कमी होगी तो भी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन से लाभ है रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी। तो परिवार नियोजन में आपका क्या हो जाता है कि सभी हो जाता है। जब ये सभी चीज़ें होती हैं तो क्या हो जाता है? परिवार नियोजन से फायदा मिलता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है साधन, योग्यता, भोजन, इनमें से सभी। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके आवश्यक क्या है? साधन आवश्यक है। ठीक है, साधन आवश्यक है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन तो भूख मिटाने के लिए आवश्यक है, योग्यता तो आपको नौकरी चाकरी पाने के लिए आवश्यक है, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है? साधन। तो आज के लिए ये आपका क्वेश्चन 90 रहेगा। कल हम लोग इसका पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, और कल ही हम लोग जो है और भी जानकारी लेंगे। सब बहुत हौच पौच चल रहा है, मुझे पता है। आप लोग सोच रहे होंगे कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी लेट आता है, कभी जल्दी आता है, लेकिन इस समय थोड़ा सा स्थिति भी इधर उधर मेरी हो गई है। बच्चों की भी तबीयत डिस्टर्ब है, मेरी भी डिस्टर्ब है, और ससुर जी भी मेरे जो है डिस्टर्ब है, वो आँख का ऑपरेशन कराए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सब डिस्टर्ब चल रहा है। तो इसलिए आप तो लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और
एक चीज़ ये है कि जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ उसका जवाब दिया कीजिए। जवाब देने से पता चलता है कि आपने पूरी वीडियो देखी है और आप समझ गए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।